Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या द्वारिका ठुकरा देगी गौतमा का मान? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो द्वारिका नाराज है गौतमा से, अहिल्या से, क्योंकि वो हार वाला मैटर जो है उनके दिमाग में बैठ गया है। चाहे अहिल्या ने माफी मांग ली, सीता ने माफ कर दिया, फिर भी इज्जत का मामला हो गया है यहाँ पे। और इस इज्जत के मामले में वो अहिल्या के फंक्शन में जो मंगल गौरी की पूजा होने वाली है उसमें ना जाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। अब यहाँ पे गौतमा का क्या बनता है? गौतमा का जो बनता है वही वो करने द्वारिका के कमरे में आई हैं, यानी कि उनको और मान देने के लिए, जैसा हरकूबाई ने कहा था, और इज्जत देने के लिए और मनाने के लिए। तो करते हैं इसके ऊपर चर्चा, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों गौतमा को अगर हम समझे तो गौतमा शुरू से ही एक पटरानी की भूमिका निभाती हुई दिखाई देती हैं, जो परिवार को समेट के रखती हैं, जो परिवार को मिला के रखती हैं। और इस पूरी कोशिश में वो हमेशा ऐसा सोचती है कि जो प्रजा है उसके सामने हमारा परिवार एक मत दिखना चाहिए, एक सा दिखना चाहिए, कि हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, कोई किसी से नाराज नहीं है। अब इतना बड़ा जो मंगल गौरी का पूजा हो रहा है उसमें कैसे वो द्वारिका और सीता को छोड़ दे पीछे? छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल उनके अपने ही नियमों के खिलाफ हो जाएगा। और आप जब एक ऐसी फिगर बन जाते हो जो प्रजा जिनको देखती है, जिनसे सीखती है, तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी बातें दिमाग में रख के हरकूबाई उनको आइडिया देती है कि अगर आप द्वारिका को और मान देगी तो वो शायद मान जाए। और इसी तरह इसी को लेके गौतमा द्वारिका के पास जाती है और हरकू को बानाबाई के पास भेजती है। बानाबाई को मनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हरकू मना लेती है, मगर इधर द्वारिका को मनाना बड़ी बात है दोस्तों। अब द्वारिका को मनाने का तरीका गौतमा को आता है। जिन्होंने द्वारिका को, जैसे उन्होंने कहा कि मैं ही थी जब तुम आई थी, तो मैंने तुम्हें समझ लिया था, क्योंकि इन सबको ट्रेनिंग देने वाली गौतमा ही है, तो गौतमा सबसे बड़ी है। तो उन्होंने वहां से इन बातों को शुरू किया और तारीफों के पुल बांध दिए जो द्वारिका ने की हैं, जो ऐसे नहीं कि झूठी तारीफें हैं, सच्ची तारीफों के पुल बांधे कि कैसे तुम माहौल बनाती हो, कैसे तुम हर उत्सव को उसमें जान डाल देती हो, और तुम्हारे बिना तो हो ही नहीं सकता, जैसे तुम डांस करती हो वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने तारीफें की। और द्वारिका को अच्छा लग रहा था। ये बात भी गौतमा को पता चल गई कि मुझे पता है तुम गंभीर होने का नाटक कर रही हो। ये तो गौतमा का पार्ट हो गया दोस्तों, कि गौतमा ने ये सब कहा और द्वारिका ने सुना भी। द्वारिका ने भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखा, मगर आखिरकार द्वारिका मान जाएगी। द्वारिका मान तो जरूर जाएगी, मुझे जो लगता है, क्योंकि मानना ही है, क्योंकि द्वारिका भी अपने परिवार को ऐसे बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि द्वारिका नाराज है और प्रजा को ये पता चले, बाकी औरतों को पता चले कि इनके घर में एकता नहीं है, ये जो शासन है, जो शासक है, उनके ही घर में एकता नहीं है। तो ये तो द्वारिका भी नहीं चाहेगी, क्योंकि वो भी रानी है। अब यहाँ पे द्वारिका मान तो जाएगी दोस्तों, मगर उनके अंदर जो षड्यंत्र करने की एक खास टैलेंट है उससे बाज नहीं आएगी। देखते हैं कि द्वारिका क्या करती है, क्योंकि मान तो वो रखेगी, गौतमा का मान रखेगी, मगर उस तरफ चलेगी जिस तरफ वो पहले जाती रहती है। अहिल्या के अपमान को लेके अपने ऊपर उंगली ना उठे, मगर किसी और तरीके से, जमुना या किसी और तरीके से जो तो रंग में भंग डाल देती है, तो वो क्या ऐसा तो नहीं, इसलिए तो नहीं मान जाएंगी कि चलो मान जाती हूँ, मेरा मान भी हो गया कि गौतमा खुद आई मुझे मनाने के लिए और मेरा काम भी आसान हो गया। या अगर मैं ना मानती तो मैं जाती कैसे, और जाती तो ना जाती तो फिर कैसे करती काम खराब। तो ये कुछ पहलू हो सकते हैं जिसको लेके द्वारिका मान सकती है। आपका क्या कहना है? क्या द्वारिका किसी षड्यंत्र के तहत मानेगी? ये दो में से कुछ और ऐड करना हो तो आप कमेंट करके ऐड कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।